अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमने पाकिस्तान जियोग्राफ़ी से स्टार्ट करना है। तो पहले हम इसकी पाकिस्तान की जो है वो बेसिक इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। तो जो पाकिस्तान की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है ना, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि पाकिस्तान का एरिया कितना है। पाकिस्तान का जो एरिया है ना वो है 881913 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, 881 पहले जो था वो पुराना फिगर था 796,096 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको कंसीडर नहीं करेंगे। अब आपके पास जो न्यू एरिया अभी जो जारी हुआ है उसके मुताबिक जो पाकिस्तान का एरिया है वो 881913 किलोमीटर स्क्वायर। अच्छा, एरिया के लिहाज से ना पाकिस्तान वर्ल्ड में जो है वो 33rd नंबर पे आता है, 33 नंबर पे आता है अकॉर्डिंग टू एरिया। और अगर पॉपुलेशन के लिहाज से देखा जाए तो ये 5th कंट्री है। ठीक है, पॉपुलेशन के लिहाज से ये 5th कंट्री है। ऑफिशियल नेम इसका क्या है? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ये वो बेसिक एमसीक्यूज़ हैं जो आपसे किसी न किसी पेपर में लाजमी पूछे जाएंगे पाकिस्तान के हवाले से। तो इन्हें आप लोगों ने जो है वो फिंगर टिप्स पे याद कर लेना है। फिर स्टेट रिलीजन, मतलब जो सरकारी मज़हब है हमारा वो क्या है? इस्लाम। इसमें से जो है वो 90 जो है वो मुस्लिम्स हैं और 3.5% मतलब अदर, कह लें कि अदर जो है वो रिलीजन के हैं। और ओनली फेडरल टेरिटरी हमारी क्या है? ओनली फेडरल टेरिटरी क्या है? इस्लामाबाद है। ठीक है, मतलब फेडरल टेरिटरी का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो इस्लामाबाद है ना, यहाँ पे एमपीए की सीट नहीं होती। ठीक है, ये जो था फाटा भी जो था ना वो भी 2018 तक। ठीक है, हमारे पास था फाटा। पहले फाटा भी पहले हमारे पास जो था वो मतलब इसमें आता था। तो अब जो है फिर इसे भी जो था वो निकाल दिया गया और इसे केपीके में 2018 में जो 25th अमेंडमेंट हुई थी ना, उसमें फिर इसे क्या कर दिया गया था? फाटा को केपीके में मर्ज कर दिया गया था। पहले ये भी हमारे पास जो था वो कैपिटल टेरिटरी था। ये पाकिस्तान की बेसिक इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, इसे आपने जो है वो फिंगर टिप्स पे याद करना। नेक्स्ट है अब ये पाकिस्तान का मैप है। अब आप सबसे पहले देखेंगे कि आप इसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ की जो डायरेक्शन निकालनी होती है ना, तो जो ऊपर की तरफ होता है ना, ऊपर की तरफ ये एरिया क्या कहलाता है? नॉर्थ। ठीक है, ये क्या होगा? नॉर्थ। और जो नीचे की तरफ होगा वो क्या होगा? वेस्ट, सॉरी साउथ होगा। ठीक है, नीचे की तरफ क्या होगा? नीचे की तरफ आपके पास साउथ होगा। अच्छा, उसके बाद आप ऐसे वही लिख लें। ठीक है, अब इस साइड पे डब्ल्यू ना, तो ये वाला आपका जो इस साइड होगा ये वेस्ट होगा और ये वाली साइड क्या होगी? ईस्ट होगी। ठीक है, इस तरीके से आपने कर लेना है कि ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ है, नीचे वाला हिस्सा साउथ है। ठीक है, और ये वाला हिस्सा आपका वेस्ट बन जाएगा और ये वाला हिस्सा आपका ईस्ट बन जाएगा। ठीक है, तो पाकिस्तान के नॉर्थ में देखें क्या है? पाकिस्तान के नॉर्थ में क्या है? चाइना है। ठीक है, पाकिस्तान के नॉर्थ में क्या है? हमारे पास चाइना है। ये पाकिस्तान का मैप है। तो पाकिस्तान के नॉर्थ में क्या है? आपके पास चाइना है। और पाकिस्तान के ईस्ट में क्या है? आपके पास ईस्ट में आपके पास इंडिया है। ठीक है, पाकिस्तान के ईस्ट में क्या है? आपके पास इंडिया है। उसके अलावा पाकिस्तान के साउथ में आपके पास क्या है? अच्छा, साउथ वेस्ट कहेंगे इसको। ठीक है, साउथ वेस्ट में आपके पास क्या है? ईरान है। ठीक है, साउथ वेस्ट में आपके पास क्या है? ईरान है। और वेस्ट में आपके पास क्या है? अफ़गानिस्तान है। ठीक है, वेस्ट में आपके पास अफ़गानिस्तान है। ये जो ईरान है ये साउथ वेस्ट में है। ठीक है, ये देखिए नीचे से साउथ भी और यहाँ से वेस्ट भी। तो इसकी डायरेक्शन क्या है? इसकी डायरेक्शन है ये साउथ वेस्ट में है। और इंडिया आपके पास क्या है? ईस्ट में है। और चाइना कहाँ है? पाकिस्तान के नॉर्थ में है। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा कंट्री पाकिस्तान के वेस्ट में है,
तो नीचे ऑप्शन होते हैं अक्सर साइट्स पे आपको ईरान भी मिलेगा, ठीक है, लेकिन इसका जो राइट आंसर है ना वो है अफ़गानिस्तान। अब आप मैप में देख सकते हैं कि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के वेस्ट में है, जबकि ईरान क्या है, साउथ वेस्ट में है। तो जब आपसे ये पूछा जाए ना कि पाकिस्तान के साउथ वेस्ट में क्या है, तब आप ईरान को टिक करेंगे, ठीक है। तो ये तो था पाकिस्तान की बेसिक इंफॉर्मेशन। अब हम देख लेते हैं कि उसके बाद पाकिस्तान के जो है 4 प्रोविंस हैं, ठीक है। यहाँ पे ऊपर पंजाब है, फिर यहाँ साथ हमारे पास ये जो है ये KPK है, ठीक है। और ये हमारे पास बलूचिस्तान आ गया, और पंजाब के नीचे हमारे पास सिंध है, मतलब पंजाब के साउथ में हमारे पास क्या है, सिंध है। अब ये आपके पास ऊपर गिलगित का इलाका है, फिर यहाँ पे आपके पास ये जो पार्टीशन है, ये ये क्या है, ज़ात जम्मू कश्मीर मतलब पाकिस्तानी कश्मीर है, और ये क्या है, ये इंडियन कश्मीर है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बॉर्डर्स पढ़ लेते हैं कि पाकिस्तान का मतलब चाइना के साथ बॉर्डर, पाकिस्तान का इंडिया के साथ कौन कौन से बॉर्डर हैं, पाकिस्तान का जो ईरान के साथ बॉर्डर को क्या कहते हैं, या पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के बॉर्डर को क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पाकिस्तान का जो इंडिया के साथ बॉर्डर है, पाकिस्तान का जो है ना इंडिया के साथ बॉर्डर, वो क्या है, मेन 4 बॉर्डर्स हैं पाकिस्तान के इंडिया के साथ। कितने बॉर्डर्स हैं, 4 बॉर्डर्स हैं। पहला जो है वो रेड क्लिफ लाइन है, ठीक है। इसके बाद वर्किंग बाउंड्री है, ठीक है, LOC है, और जो थर्ड है उसको हम ग्रीन लाइन भी कहते हैं, इसको हम जो है वो 24th पैरेलल लाइन भी कहते हैं, ठीक है, इस तरह। तो पहले हम रेड क्लिफ लाइन के बारे में पढ़ लेते हैं। ये जो रेड क्लिफ लाइन है ना, वैसे तो पाकिस्तान के इंडिया के साथ 4 बॉर्डर्स हैं, लेकिन ये जो रेड क्लिफ लाइन है ना, ओनली इसको इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। इसको सिर्फ इंटरनेशनल बॉर्डर कंसीडर किया जाता है, सिर्फ रेड क्लिफ लाइन को इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो ये कंसीडर किया जाता है। बाकी पे आप देखते हैं कि आए दिन जो है वो कोई ना कोई वहाँ पे होता है। ये जो आप इस तरह ना स्क्रीन पे यू लाइंस ना लगाएं, ठीक है। अब ये इसकी लेंथ कितनी है रेड क्लिफ लाइन की, 2100 किलोमीटर। और ये जो ये किसने इसका हुआ था, ये 17 अगस्त 1947 में ड्रा की गई थी बाय सैरिल रेडक्लिफ, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है। 17 अगस्त 1947 में बाय सैरिल रेडक्लिफ। उसके बाद है वर्किंग बाउंड्री हमारे पास। तो वर्किंग बाउंड्री की जो है लेंथ हमारे पास, जी क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप? ये सिलेबस किस लिहाज से है, मतलब PPSC का है या FSC का है, FPSC का है, किस लिहाज से ये? जी आप PPSC FPSC, अगर आपने PPSC में किसी ऐसी जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है जिसका एग्ज़ाम मतलब सिलेबस GK है, ठीक है, उसके लिए आप ये ले सकती हैं। FPSC पे अगर आपने किसी असिस्टेंट डायरेक्टर या किसी ऐसी जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है जिसका सिलेबस GK है, तो उसके लिए है ये, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन है ना वो आप क्लास के एंड पे कर लें, ठीक है। सेकंड बॉर्डर क्या है, सेकंड बॉर्डर जो है वो वर्किंग बाउंड्री है। वर्किंग बाउंड्री की लेंथ कितनी है, 202 किलोमीटर, ठीक है, 202 किलोमीटर है। थर्ड बॉर्डर है लाइन ऑफ कंट्रोल। अब ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है ना, ये देख एक साइड पे यहाँ पे पाकिस्तानी कश्मीर है, और एक साइड पे यहाँ पे हमारे पास इंडियन कश्मीर है, ठीक है। और दरमियान में पाकिस्तानी कश्मीर और इंडियन कश्मीर के दरमियान ये जो हमारे पास बॉर्डर है ना, इस बॉर्डर को कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC, ठीक है। इस बॉर्डर को क्या कहते हैं, LOC कहते हैं, बिटवीन इंडियन एंड पाकिस्तानी कश्मीर। और इसकी जो ओल्ड थी ना वो 740 है। अगर आपसे मतलब MCQs में हो सकता है एग्जामिनर ने अभी
न्यू डाटा ना हो, वो पुराने को ही लेके चल रहा हो, तो अगर 740 आ जाए और 861 ऑप्शन में ना हो तो फिर आप 740 को करेक्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर जो है आपके पास 861 आया हो तो फिर आप जो ऑप्शन में अगर 861 मौजूद है तो फिर आप जो है वो 861 को ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ये लाइन ऑफ कंट्रोल की थी। उसके बाद है हमारे पास, ये देखिए यहाँ पे ये जो है ना, ये वाला ये सारा एरिया, ये क्या है, ये इंडियन कश्मीर है, ठीक है, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, और ये पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर है। तो इनके दरमियान ये जो हमारे पास ये है, ये वाला बॉर्डर, ठीक है, ये वाला, ये जो ग्रीन लाइन से बॉर्डर है, ये हमारे पास क्या है, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। ये कौन सा है, लाइन ऑफ कंट्रोल। और इसी के ही आगे ना यहाँ पे करके, जहाँ से इंडियन कश्मीर का थोड़ा सा बॉर्डर पाकिस्तान के बाकी इलाकों के साथ लग रहा होता है, वो है वर्किंग बाउंड्री, ठीक है, वो वर्किंग बाउंड्री है। और यहाँ से हमारे पास, यहाँ पंजाब के सारे एरिए से स्टार्ट हो जाती है, हमारे पास स्टार्ट हो जाता है रेड क्लिफ लाइन, ठीक है, ये हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है। ये आ गया, मैं आपको बता दें। नेक्स्ट 24th पैरेलल लाइन है। तो जो 24th पैरेलल लाइन है ना, ये भी हमारे पास मतलब चौथा बॉर्डर है बिटवीन थरपारकर एंड मुंबई, ठीक है। थरपारकर सिंध का इलाका लगता है यहाँ से इंडिया के साथ, तो वहाँ पे एक छोटा सा बॉर्डर है, थोड़ा सा बॉर्डर का एरिया, उसको 60 किलोमीटर, ठीक है, 60 किलोमीटर लेंथ है उसकी। अनदर नेम ग्रीन लाइन, उसको ग्रीन लाइन भी कहते हैं, 24th पैरेलल लाइन को ग्रीन लाइन भी कहते हैं, और इसको रान ऑफ कच्छ भी कहते हैं, रान ऑफ कच्छ का इलाका, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे देखें, ये है ग्रीन लाइन। अब यहाँ से ये सिंध का इलाका है, ठीक है, पंजाब के नीचे था ना सिंध हमारे पास, यहाँ ऊपर पंजाब है हमारे पास। आपने पाकिस्तान के मैप में मैंने आपको बताया है कि ऊपर यहाँ पे हमारे पास पंजाब है, तो नीचे ये सिंध है, ठीक है। सिंध का ये जो इलाका लग रहा है ना यहाँ पे इंडिया के साथ, तो ये वाला जो बॉर्डर है ना, ये वाला जहाँ पे इंटरनेशनल बॉर्डर ख़त्म हो रहा है, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास रेड क्लिफ लाइन, ये ऊपर रेड क्लिफ है, बाकी ये सारा बॉर्डर यहाँ पे क्या है, रेड क्लिफ लाइन है। तो जहाँ पे ये रेड क्लिफ लाइन ख़त्म हो रही है, उसके बाद ये सिंध के साथ जो बॉर्डर है इंडिया का, वो क्या कहलाता है, ये ग्रीन लाइन कहलाता है, या हम इसको 24th पैरेलल लाइन भी कहते हैं, ठीक है, 24th पैरेलल लाइन। इसे इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो कंसीडर नहीं किया जाता। पाकिस्तान का बॉर्डर चाइना के साथ, ठीक है, पाकिस्तान का जो चाइना के साथ बॉर्डर है ना, वो सबसे स्मॉलेस्ट बॉर्डर है, और उसकी लेंथ कितनी है, 599 किलोमीटर, ठीक है। पाकिस्तान का जो चाइना के साथ बॉर्डर है वो सबसे स्मॉलेस्ट बॉर्डर है, और जो पाकिस्तान का है ना अफ़गानिस्तान के साथ, वो सबसे लार्जेस्ट बॉर्डर है, ठीक है। पाकिस्तान का जो अफ़गानिस्तान के साथ है ना, वो सबसे लार्जेस्ट बॉर्डर है। तो इसकी लेंथ कितनी है, 599 किलोमीटर। बॉर्डर सेटलमेंट कब हुई थी, 1963 में। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि बॉर्डर सेटलमेंट कब हुई थी, 1963 में हुई थी। किसके दौर में, अयूब खान के दौर में, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो बॉर्डर सेटलमेंट हुई थी वो हुई थी 1963 में अस्सलाम अयूब वालेकुम खान मैम, के दौर में। आपकी आवाज़ कट रही है, वो आवाज़ नहीं आ रही आप। अच्छा चलिए ठीक है, मैं थोड़ा सा नेटवर्क इशू होगा, मैं चेक कर लेती हूँ। आप बताइएगा, आपको मेरी आवाज़ अब क्लियर आ रही है? जी मैम, अब आ रही है। हाँ जी, वो थोड़ा सा नेटवर्क इशू की वजह से शायद होगा। अच्छा नेक्स्ट जो है, ये देखें, ये पाकिस्तान का जो है ये चाइना के साथ बॉर्डर है, ठीक है, यहाँ पे
ये वाला जो इलाका है यहाँ पे, ये जो बॉर्डर है ये पाकिस्तान का चाइना के साथ बॉर्डर है, ठीक है। यहाँ पे हमारे ऊपर ये है सिगम वैली, ठीक है, सिगम वैली है ये। आपसे क्वेश्चन आ सकता है, ये सिगम वैली है, ठीक है, यहाँ जो मैंने ऊपर सर्कल की है, ठीक है, ये कौन सी वैली है, सिगम वैली। ये जो सिगम वैली है ना, ये पाकिस्तान और चाइना के दरमियान डिस्प्यूटेड एरिया है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो डिस्प्यूटेड एरिया है वो कौन सा है, तो वो सिगम वैली है, ठीक है। और ये वाला जो बॉर्डर है ना, ये वाला बॉर्डर, ये क्या है, ये पाकिस्तान का चाइना के साथ बॉर्डर है और ये सबसे स्मॉलेस्ट बॉर्डर है और इसकी कितनी लेंथ है, 599 किलोमीटर इसकी लेंथ है। अभी मैंने पीछे आपको पढ़ाया है। और बॉर्डर सेटलमेंट कब हुई थी, 1963 के अंदर बॉर्डर सेटलमेंट हुई थी। किसके दौर में हुई थी, अयूब खान के दौर में हुई थी, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। उसके यही मैंने अभी आपको बता दिया कि जो सिगम वैली है ये डिस्प्यूटेड रीजन है बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना। अब हम पाकिस्तान का बॉर्डर देखते हैं विद अफ़गानिस्तान। तो पाकिस्तान का जो अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर है ना, वो सबसे लार्जेस्ट बॉर्डर है, ठीक है, सबसे बड़ा बॉर्डर जो है पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान के साथ है। और इसको क्या कहते हैं, ड्यूरेंट लाइन। और ये कब ड्रा की गई, ये 1893 के अंदर, ठीक है, ड्यूरेंट लाइन कहते हैं। और ये कब ड्रा की गई, 1893 के अंदर। बिटवीन किन के दरमियान ये मतलब एग्रीमेंट हुआ था, अब्दुर्रहमान जो थे ये किन की तरफ से थे, ये अफ़गानिस्तान की तरफ से थे, ठीक है। अब्दुर्रहमान जो थे ये किन की तरफ से थे, ये अफ़गानिस्तान की तरफ से थे। और जो हेनरी ड्यूरेंट था, आपको पता था कि उस दौर में 1893 में अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, ठीक है। तो ये अंग्रेज़ों और ये मतलब अफ़गानिस्तान की तरफ से अब्दुर्रहमान थे और इन्होंने ये ड्रा की थी, इसे ड्यूरेंट लाइन कहते हैं, 1893 में ड्रा की गई थी। और इसकी जो लेंथ है 2611 है, ठीक है। अब जो रिसेंट डाटा है, पहले जो आपको अगर ऑप्शन में आपको 2430 आ जाए और वहाँ पे 2611 ऑप्शन ना हो तो फिर आप किसको करेक्ट करेंगे, फिर आप 2430 को करेक्ट करेंगे, ठीक है। 2210 आ जाए, लेकिन अगर ऑप्शन में 2611 हैं तो फिर आप 2611 को ही करेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर आप 2430 या 2210 की तरफ नहीं जाएंगे। इसलिए आप थोड़ा सा ओल्ड वैल्यूज़ को भी याद में रखें और रिसेंट को भी। अगर एग्जामिनर ने मतलब अभी तक वो पहले वाले कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो ज़रूर आपको ऑप्शन में या 2430 होगा या 2210 होगा। लेकिन अगर ऑप्शन में 2611 हो तो फिर आप 2611 के साथ जाएंगे। ये देखें, ये पाकिस्तान का जो बॉर्डर है अफ़गानिस्तान के साथ, ठीक है, यहाँ से ये जो है ये पाकिस्तान का बॉर्डर है, ये सारा अफ़गानिस्तान के साथ। ये मतलब ये यहाँ पे पेशावर के साथ ये काबुल, ठीक है, यहाँ से कंधार का इलाका है अफ़गानिस्तान का, ये अफ़गानिस्तान का। और ये भी मैंने बता दिया है कि इसकी कितनी है, 2611 किलोमीटर है। और ये पाकिस्तान का सबसे लार्जेस्ट बॉर्डर है विद अफ़गानिस्तान, ठीक है। ये कब ड्रा किया गया था, ये 1893 के अंदर ड्रा किया गया था। अच्छा, एक एरिया है और वो खान कॉरिडोर, ठीक है। एक एमसीक्यूज आता है कि वो कौन सा एरिया है जो कि ताजिकिस्तान को पाकिस्तान से सेपरेट करता है, तो वो क्या है, खान कॉरिडोर है, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है 350 किलोमीटर। ये मैं आपको मैप पे समझाती हूँ। ये देखें, अब ये पाकिस्तान का इलाका है, ठीक है, ये यहाँ अफ़गानिस्तान से ऊपर क्या है, ताजिकिस्तान है, ठीक है। अफ़गानिस्तान के ऊपर आपके पास क्या है, ये ताजिकिस्तान है, ये पाकिस्तान है और ये अफ़गानिस्तान है, ठीक है। मेनली जो वो खान कॉरिडोर है ना, ये वो खान कॉरिडोर जो है ना, ये अफ़गानिस्तान का पार्ट है। किसका पार्ट है, अफ़गानिस्तान का पार्ट है। ये जो रेड आपको शेडेड एरिया नज़र आ रहा है, ये है वो खान कॉरिडोर, ठीक है। ये छोटी सी पट्टी है जो कि पाकिस्तान को ताजिकिस्तान से सेपरेट करती है, ठीक है। छोटी वो पट्टी जो कि पाकिस्तान को
ताजिकिस्तान से सेपरेट करती है उसको हम क्या कहेंगे, वखान कॉरिडोर। ठीक है, मेन ये किसका पार्ट है, अफ़गानिस्तान का पार्ट है। और इसकी कितनी लेंथ है, इसकी 350 किलोमीटर लेंथ है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम पाकिस्तान का बॉर्डर देखते हैं ईरान के साथ। जो पाकिस्तान का ईरान के साथ बॉर्डर है ना, उसको कहते हैं गोल्ड मिड लाइन। ठीक है, पाकिस्तान का जो ईरान के साथ बॉर्डर है उसे कहते हैं गोल्ड मिड लाइन। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर अंदर जूम मीटिंग बंद हो जाए, आपको पता है कि 45 मिनट्स का ही होता है पीरियड, तो दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा आप। ठीक है, लेंथ इसकी कितनी है, 909 किलोमीटर। और इसकी बॉर्डर सेटलमेंट कब हुई थी, 1959 के अंदर। ठीक है, पाकिस्तान की जो ईरान के साथ बॉर्डर सेटलमेंट हुई थी वो 1959 के अंदर हुई थी। और सिर्फ बलूचिस्तान वो प्रोविंस है जो कि अपना बॉर्डर मतलब जिसका बॉर्डर लग रहा है ईरान के साथ। ठीक है, मैंने पीछे मैप में भी आपको पढ़ाया था कि सिर्फ बलूचिस्तान था। सिंध के नीचे क्या है हमारे पास, सॉरी KPK के नीचे क्या है हमारे पास, बलूचिस्तान है। तो सिर्फ बलूचिस्तान के मतलब साउथ वेस्ट में है ईरान, मतलब पाकिस्तान के साउथ वेस्ट में है। तो सिर्फ बलूचिस्तान वो सूबा है मतलब जो कि टच हो रहा है ईरान के साथ। ठीक है, ये देखें, ये पाकिस्तान का एरिया है, ये सारा बलूचिस्तान है यहाँ पे आपके पास। ठीक है, तो ये जो एरिया ना, ये जो बॉर्डर है यहाँ तक, ठीक है, ये जो यहाँ तक ये वाला एरिया, ये हमारे पास क्या है, ये पाकिस्तान का बॉर्डर है ईरान के साथ। और इसको क्या कह रहे हैं हम, पाकिस्तान का जो ईरान के साथ बॉर्डर है उसको गोल्ड मिड लाइन कह रहे हैं। ठीक है, गोल्ड मिड लाइन। और 909 किलोमीटर है ये। ठीक है, और बॉर्डर सेटलमेंट कब हुई थी, 1959 के अंदर। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब हमने देखना है कि पाकिस्तानी कोस्ट लाइन को देखना है हमने। ठीक है, जो पाकिस्तानी कोस्ट लाइन है ना, उसकी जो ओल्ड लेंथ है वो 1046 है, लेकिन जो रिसेंट डाटा है ना उसके मुताबिक 1058 है। तो आपने माइंड में वैसे 1058 ही रखनी है, लेकिन अगर ऑप्शन में 1058 ना हो तो फिर आप 1046 के साथ जाएंगे। ठीक है, और सिर्फ सिंध और बलूचिस्तान है जिसकी मतलब कोस्ट लाइन है। आपको पता है ना, ये पाकिस्तान के साउथ में नीचे क्या है, अरेबियन सी है। ठीक है, अरेबियन सी है, बहरिया अरब है। तो यहाँ पे एक साइड पे यहाँ पे क्या है, बलूचिस्तान है, और यहाँ पे क्या है, सिंध। तो सिर्फ बलूचिस्तान और सिंध की ही कोस्ट मतलब कोस्ट लाइन है, साहिली पट्टी है। ठीक है, जिसमें जो टोटल कितनी है, 1058 है, जिसमें से ज़्यादा एरिया किसका टच हो रहा है, बलूचिस्तान का हो रहा है। मतलब 1058 में से आप कह लें कि बलूचिस्तान की कोस्ट लाइन कितनी है, 800 किलोमीटर, और सिंध की कितनी है, 250 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि जो बलूचिस्तान की जो कोस्ट लाइन है वो 800, और सिंध की कोस्ट लाइन कितनी है, 250। और सिर्फ बलूचिस्तान और सिंध ही हैं जिनकी मतलब कोस्ट लाइन है जो कि अरेबियन सी के साथ टच हो रहे हैं। ठीक हो गया, ये देखें, ये देखें। अब यहाँ पे ये क्या है, बलूचिस्तान, और ये क्या है, सिंध। ये नीचे सारा क्या है, अरेबियन सी है। ठीक है, तो ये देखें बलूचिस्तान का ज़्यादा एरिया टच हो रहा है, ये देखें बलूचिस्तान का ज़्यादा एरिया टच हो रहा है, जबकि सिंध का सिर्फ इतना सा एरिया टच हो रहा है, ये सिंध का एरिया टच हो रहा है। ठीक है, तो अभी मैंने बताया कि सिंध की कोस्ट लाइन कितनी है, 250 किलोमीटर, और बलूचिस्तान की कितनी कंसीडर करेंगे हम, 800 किलोमीटर, और टोटल कितनी है, 1058 किलोमीटर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह बलूचिस्तान की ज़्यादा है और किस तरह सिंध की कम है। ठीक है, नेक्स्ट, वैसे ये बॉर्डर्स का जो था हमारा लेक्चर वो तो कंप्लीट हो गया। जो उनके टर्म्स हैं वो ज़रा आप देख लें। एक यहाँ पे आता है
कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है, वर्ड आता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। काइंडली अपने माइक्स ऑफ रखें, ठीक है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, ठीक है। अब कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होती है? ये समंदर की वो लिमिट होती है, मतलब समंदर के अंदर वो हदूद होती है जो किसी भी कंट्री को मतलब इंटरनेशनली दी जाती है, जहाँ से मतलब वो मछलियाँ पकड़ सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर किसी कंट्री के साथ अब कोई भी जो है वो ओशन समंदर लग रहा है, अब साथ कोई और कंट्री भी है, तो वो उसको एक लिमिट देगा कि तुम इतनी लिमिट तक यहाँ से जो है वो मछलियाँ पकड़ सकते हैं या तेल वगैरह निकाल सकते हैं। अब जो पाकिस्तान की कॉन्टिनेंटल शेल्फ है ना, वो कितनी है? 200 नॉटिकल माइल। कितनी है? 200 नॉटिकल माइल है। पाकिस्तान की कॉन्टिनेंटल शेल्फ कितनी है? 200 नॉटिकल माइल। ठीक है, पाकिस्तान की कॉन्टिनेंटल शेल्फ है 200 नॉटिकल माइल। इसमें जो 1 नॉटिकल माइल किसके इक्वल होता है? 1 नॉटिकल माइल इक्वल होता है 1.85 किलोमीटर के, ठीक है। 1 नॉटिकल माइल इक्वल होता है 1.85 किलोमीटर। और 1 माइल किसके इक्वल होता है? वो होता है 1.69 किलोमीटर, ठीक है। 1 माइल किसके इक्वल होता है? 1.69 किलोमीटर। अच्छा, अब ये जो 200 नॉटिकल माइल मैंने आपको पढ़ाई है, अब 2015 में इसको बढ़ा दिया गया, ठीक है। अब ये कितनी हो गई है? नाउ 350 किलोमीटर, ठीक है। कितनी हो गई है? अब ये इसको 150 और बढ़ा दिया गया है, अब ये 350 हो गई है, ठीक है। 350 नॉटिकल माइल हो गई है। आपने इस बात को याद रखना है, ठीक हो गया। तो ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ था, ये सारा जो है पाकिस्तान के बॉर्डर्स के बारे में था। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो इसको जो आप नोट डाउन कर लें, शायद किसी ने साथ साथ नोट डाउन कर लिया होगा, वरना मैं आपको जो है काइंडली अपना माइक ऑफ कर लें। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। अब जिसका भी कोई क्वेश्चन है वो मतलब चैट में कर सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो। बाकी जो आज कंप्यूटर का जो टॉपिक था, कंप्यूटर का टॉपिक हमारे पास मेनली जो है वो फंडामेंटल